हे पीप्स, आई होप आप सभी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी कॉमिक्स बुक की स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें एक स्पाई यानी डिटेक्टिव अपने मिशन पर दुश्मनों को ढेर करता हुआ अपने घर वापस आता है। वाकई सभी देशों में कुछ डेफिनेट प्लान्स और प्रोटोकॉल्स को मानते हुए कई सीक्रेट एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स अपने देश के दुश्मनों के बारे में पता लगाने का काम कर रहे होते हैं। हमारे देश भारत में भी कई ऐसी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है रॉ का। हम सभी जानते हैं कि इन डिपार्टमेंट्स के सीक्रेट एजेंट्स अपने आसपास के लोगों से तो क्या, अपने परिवार को भी बिना कुछ बताए ही देश की सेवा में लगे रहते हैं। इन्हें कभी भी कोई क्रेडिट भले ही ना मिलता हो अपनी देशभक्ति का, लेकिन इनके जज्बे और लॉयल्टी में कभी कोई कमी नहीं आती। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हमारे देश के ही एक रॉ एजेंट के बारे में जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। यहाँ हम बात कर रहे हैं रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक के बारे में। इनका जन्म 11 अप्रैल 1952 में श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ था। रविंद्र को बचपन से ही थिएटर आर्टिस्ट बनने का बड़ा शौक था। उनकी काबिलियत और मेहनत रंग लाई और उन्होंने बतौर थिएटर आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया। वो अपनी सपनों की दुनिया में काफी खुश थे और उन्होंने अपने इस फील्ड में काफी नाम भी कमाया। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जहाँ पर हम अपने सपनों को खुद की पसंद से जीने की चाहत रखते हैं, वहीं हमें अंदाजा भी नहीं हो पाता कि हमारी किस्मत हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहती है। कभी कभी हमारे सोच से भी अलग प्लान्स कुदरत ने खुद बना रखे होते हैं और रविंद्र के साथ भी ठीक कुछ ऐसा ही हुआ जब वो लखनऊ के एक थिएटर में स्टेज पर अपना कैरेक्टर परफॉर्मेंस दे रहे थे। तभी एक रॉ एजेंट ने उनको बेहद करीब से देखा। उस एजेंट को रविंद्र की एक्टिंग और कैरेक्टर स्किल्स इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने रविंद्र को रॉ ज्वाइन करते हुए पाकिस्तान में रहकर वहां के सीक्रेट्स भारत को बताने का, देश के लिए कुछ करने का प्रस्ताव भी तुरंत उसी थिएटर में दे दिया। रविंद्र को उनका ये प्रपोजल इतना पसंद आया कि वो मना ही नहीं कर पाए। आखिर अपनी मिट्टी और अपने देश के लिए कुछ करने का मौका जो मिल रहा था उन्हें। कुछ दिनों के बाद ही दिल्ली के ट्रेनिंग सेंटर में रविंद्र को ट्रेन किया जाने लगा। उनकी 2 सालों की इस ट्रेनिंग में ही उनका खतना भी कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने उर्दू लैंग्वेज भी सीख लिया ताकि पाकिस्तानी सेना और वहां के अधिकारी उन्हें पहचान न पाए। इसी दौरान उन्हें पाकिस्तान के बारे में कुछ खुफिया बातें भी बताई गई ताकि किसी को उन पर शक न हो। और क्योंकि पाकिस्तान और भारत की भाषाएं आपस में मिलती जुलती सी थी, तो उन्हें वहां पर सेटल होने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा और न ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रविंद्र बस 23 साल के थे जब वो 1975 में पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और वहां उन्होंने अपना नाम रविंद्र कौशिक से बदलकर नाबी अहमद शाकिर रख लिया। फिर फाइनली जब उन्हें पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई, तब उन्होंने वहीं की एक यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने बतौर सिविलियन क्लर्क पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लिया। बाद में इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री में अकाउंट डिपार्टमेंट का काम भी संभाला। इसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अमानत नाम की एक लड़की से शादी कर ली जो पाक आर्मी के लिए काम कर रहे एक दर्जी की ही बेटी थी। ये सारी एक्टिविटीज तो सिर्फ इसलिए की जा रही थी क्योंकि उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट के नजरों में रहते हुए बिना किसी एलिगेशन के काम करना था। लेकिन इसके पीछे रविंद्र अपने जासूस होने का काम बड़ी ही ईमानदारी और शिद्दत से कर रहे थे। उनके इसी वैल्योर और साहस के कारण रॉ के एजेंट्स उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से बुलाने लगे। 1983 में रॉ ने अपने एक दूसरे एजेंट को रविंद्र से मिलने के लिए पाकिस्तान भेजा, जिसका नाम उन्होंने इनायत मासी रख दिया। लेकिन वो समय उनके लिए बहुत बड़ा खतरा लेकर सामने खड़ा हो गया। रॉ के भेजे हुए एजेंट को पाकिस्तान मिलिट्री ने धर दबोचा और कई दिनों तक अपनी कस्टडी में रखने के बाद उसे टॉर्चर करने लगे। हद तो तब हो गई जब उस दूसरे एजेंट ने रविंद्र के जासूस होने का सच पाकिस्तानी सरकार को बता दिया। उसके बाद ही रविंद्र के साथ साथ उस एजेंट को भी पाकिस्तान की कई जेलों का चक्कर लगाना पड़ा। उनसे काफी पूछताछ की गई, बहुत मारा पीटा भी गया। फिर 1985 में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद ही जब पाक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इंटरफेयर किया, तो मौत की सजा को बदलकर उन्हें दोबारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सालों साल रविंद्र पाकिस्तान के ही जेलों में सड़ते रहे, लेकिन भारतीय सरकार और कोर्ट्स ने किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं की। हर देश के सीक्रेट एजेंसीज के तहत कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं जिन्हें उस देश की सरकार को भी मानना होता है, क्योंकि वहाँ की सरकारें भी अपनी इमेज और लॉयल्टी के लिए बराबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
और इसी तरह चलता रहा जब रविंद्र अपने अंतिम दिनों में काफी बीमार रहने लगे और उन्होंने 2001 में पाकिस्तान के मुल्तान न्यू सेंट्रल जेल में अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कुछ ऐसी ही गाथा थी रविंद्र की। उन्होंने दम तोड़ दिया लेकिन उनकी हिम्मत कोई भी नहीं तोड़ पाया। उस धरती माँ के लाल को कफन तक नसीब नहीं हुई होगी जब भारत की सरकार और रॉ एजेंसी ने भी उनकी डेड बॉडी को लेने से साफ इनकार कर दिया। अपनी जन्मभूमि और उसकी शान को हरदम अपनी सांसों में भरने वाले उस योद्धा को मरने के बाद अपने देश की एक मुट्ठी मिट्टी तक भी नसीब नहीं हुई, लेकिन जरूर उनकी शहादत कईयों के दिलों में धधकती हुई आग बन गई होगी। उनका ये सेक्रीफाइस और अपने वतन के लिए प्यार किसी वीरता की गाथा और प्रेरणा से कम नहीं है। सलाम है धरती माँ के ऐसे वीर सपूतों को। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका दोस्त आपकी पसंद की कोई वीडियो बनाऊं तो कमेंट में अपनी फरमाइश जरूर लिखना। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।